रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईसाई और यहूदी 16 साल के इस्माइल अलैहिस्सलाम को 2 साल का बच्चा समझते हैं। बाइबल पैदाइश बाब 16 और 17 के मुताबिक अगर हम देखें तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 86 बरस के हुए तो उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100 बरस के हुए तो उनके बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम से 14 साल बड़े हुए और पहलो चीखे भी हुए और 14 साल तक वो इकलौते भी रहे। लेकिन अगर हम बाइबल पैदाइश बाब 21 और आयत 9 से लेकर 20 तक इन आयत को देखें जिनके मुताबिक मिस्र की लौंडी हाजरा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसके बाप इब्राहिम थे। सारा जो उसकी बीवी थी तो उसने देखा कि इस्माइल इसहाक़ के साथ खेल रहे हैं, तो उसने इब्राहिम से कहा कि इस लड़के इस्माइल और इस लौंडी और इसके बेटे इस्माइल को यहाँ से कहीं दूर भेज दे ताकि जब हम मर जाएं तो हमारी तमाम जायदाद का वारिस सिर्फ इसहाक़ हो। मैं नहीं चाहती कि लौंडी का बेटा हमारी विरासत में जायदाद में हिस्सेदार हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और वो अपने बेटे के लिए फ़िक्रमंद हुए। लेकिन खुदा ने कहा तू इस बच्चे या लौंडी के बारे में फ़िक्रमंद ना हो, जैसा सारा चाहती है तू वैसा ही कर। मैं तेरी लौंडी के बेटे के ख़ानदान से एक बड़ी कौम बनाऊंगा क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। दूसरे दिन सुबह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थोड़ा अनाज और पानी बीबी हाजरा को दिया और बच्चे को उनकी पीठ पर लादा और दूर बयाबा की तरफ रवाना कर दिया। यहाँ सवाल ये है कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम से 14 साल बड़े थे और घर से रवाना होने से पहले उनके साथ खेल भी रहे थे, तो यहूदी और ईसाई हज़रात इस बात की वजाहत करें कि इब्राहिम ने 16 साल के नौजवान बच्चे को हाजरा की पीठ पर क्यों सवार किया। क्या आप लोगों ने कभी देखा कि 16 साल का बच्चा माँ की पीठ पर सवार हुआ हो? यहूदी और ईसाई हज़रात के लिए नहायत शर्मिंदगी की बात है कि उनकी मुक़द्दस बाइबल के मुताबिक 16 साल के बच्चे को माँ की पीठ पर सवार किया गया। हकीकत ये है कि बाइबल की किताब पैदाइश बाब 21 में इस्माइल को घर से निकाल दिया गया ताकि बाब 22 में इस्माइल की गैर मौजूदगी में इसहाक़ को इकलौता बेटा बना दें और कुर्बानी के लिए इसहाक़ को बहैसियत इकलौता बेटा पेश करें। जबकि मुसलमानों का ईमान है कि इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह के लिए ले गए थे। यहूद व नसारा समझते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लेकर गए थे, लेकिन उन्हीं की तहरीफ शुदा के तौरात से यानी बाइबल से साबित होता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ को नहीं बल्कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लेकर गए। बाइबल पैदाइश बाब 16 और 17 के मुताबिक साबित होता है कि इसहाक़ पहलूठे ना थे बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 14 साल बाद पैदा हुए। 14 साल तक इस्माइल ही इकलौते बेटे रहे। तो अल्लाह ताला पैदाइश बाब 22 आयत नंबर 2 में किस तरह फरमा सकता है कि अपने इकलौते बेटे इसहाक़ को ले और कुर्बानी के तौर पर पेश कर। अगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में फौत हो जाते तो सिर्फ इस सूरत में इसहाक़ इकलौते बेटे कहला सकते थे। लेकिन पैदाइश बाब 25 आयत नंबर 7, 8, 9 हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुताबिक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 175 बरस की उम्र में फौत हुए और उनके दोनों बेटों इसहाक़ और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें मक़फ़ीला के मकाम पर दफन किया। साबित हुआ कि इसहाक़ अलैहिस्सलाम इकलौते ना थे बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम से 14 साल छोटे थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम 14 साल तक इकलौते रहे। पहला बच्चा दुआ का नतीजा था और उसकी कुर्बानी की वजह से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सुनाई गई। यहूद व नसारा मज़कूरा वाला नकात की वजाहत करें या अपने ईमान को दुरुस्त कर लें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।